हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन की रात यहाँ एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो भक्तों, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिन योगों में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्योदय होना तय है। और 2 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा पर इन चीजों को खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही गरीबी या फिर कहे कि समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। यह कोई साधारण चीजें नहीं है, बल्कि होली पर इन चीजों पर माता लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ भक्तों, 2 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा और होली के शुभ अवसर पर जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है या 3 चीजें, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। उनके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जी हाँ भक्तों, इस बार की होली पूरे के पूरे 199 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन यानी कि सोमवार का दिन है, यानी कि यह सोमवती पूर्णिमा है और होली का महासंयोग भी है। और 2 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा और होली के महासंयोग में भले ही पूजा पाठ ध्यान करना या ना करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी और होलिका माता के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन होली पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए होली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार की होली पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगती। भक्तों, होली पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होली के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। जी हाँ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि होली पर अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता भी हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 2 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा और होली पर एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ भक्तों, इस बार 199 वर्षों के बाद होली ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने खा ली तो धनवान बनने से आपको विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलानी चाहिए। अगर आप होली पर गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें।
भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले आपको फागुन पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह व्रत 2 मार्च को रखें या 3 मार्च को रखें, पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 3 मार्च की शाम को 5:07 पर होगी। व्रत वाली पूर्णिमा में रात्रि विशेष महत्व होती है, इसीलिए इस वर्ष 2 मार्च को व्रत वाली पूर्णिमा रहेगी और स्नान दान वाली पूर्णिमा अगले दिन 3 मार्च मंगलवार को होगी। बात करें चंद्रोदय की तो 2 मार्च को चंद्रोदय का समय शाम 5:33 पर होगा। तो भक्तों, अब जानते हैं कि आपको पूर्णिमा और होली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको जरूर खानी चाहिए, ताकि आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो सके, संतान की प्राप्ति हो और संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इस दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। होली की पूजा और प्रसाद में सबसे पहले आपको फागुन पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर फागुन पूर्णिमा और होली पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है। और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि फागुन पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति फागुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन के बंद भाग के ताले खुल जाते हैं। धन समृद्धि वैभव ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तों, फागुन पूर्णिमा के दिन
शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही यह फल खाती थीं। फागुन पूर्णिमा की रात जो भी सीताफल खाता है, उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए भक्तों, फागुन पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं, ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी को होली पर केला अर्पित करें, क्योंकि केला भी माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसे अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही अगर आप गन्ना अथवा गुड़ खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होली के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है और घर में खुशहाली और समृद्धि लाती है। नारियल पानी चढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ और मंगलकारी कार्य है। नारियल पानी चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होता है और समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, इस होली पर इन खास चीजों का सेवन जरूर करें और इन विशेष बातों का ध्यान रखें। यह आपके जीवन में हर तरह की खुशियां, समृद्धि और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करेगा। तो भक्तों, अब जानते हैं कि होली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियों से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमसे दूर हो जाता है? तो आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार होली के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, लहसुन प्याज। और होली के दिन विशेष रूप से होलिका दहन वाले दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस दिन को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन तामसिक भोजन से बचना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन लहसुन और प्याज खाता है, उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता और घर में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है। तो भक्तों, इस दिन खास तौर पर बाजार से आने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि से भी बचें, क्योंकि इन चीजों में अक्सर लहसुन और प्याज मिला होता है। 2 मार्च को पूर्णिमा और होलिका दहन के दिन इन चीजों से दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, पीली चीजें बनाना। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन खास तौर पर पीली पीली चीजें बनाना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे करी पकौड़े, चावल की खीर और केसर वाली मिठाई। पीला रंग स्वर्ण के समान होता है और यह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसीलिए होली के दिन इन पीली चीजों का सेवन करना आपके घर में समृद्ध और खुशहाली लाएगा। तीसरी बात, कर्ज ना लें। होली के त्योहार के दौरान हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित है कि अगर हम होली के दिन किसी से कर्ज लेते हैं, तो हमें पूरे साल भर कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। होली का त्योहार
खुशियों का होता है, तो इसे कर्ज मुक्त होकर मनाएं, ताकि अगले साल तक कोई भी कर्ज का बोझ ना रहे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी एक छोटे से मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए होली के दिन माता लक्ष्मी के आगे एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2 मार्च फागुन पूर्णिमा और होली पर कौन-कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कामों को भूल कर भी कर देते हो, तो माता लक्ष्मी जी और होलिका माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी, जिससे कि घर में कंगाली छा सकती है। इसीलिए होली पर इन कामों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। होली के दिन हमें कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है मांसाहार और मदिरा का सेवन। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि होली का दिन नरसिंह भगवान और होलिका माता का होता है। ऐसे में मांस और मदिरा का सेवन करना न सिर्फ पाप है, बल्कि इससे व्यक्ति को 7 जन्मों तक वंशहीनता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह किसी दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें और अपने घर के सदस्यों को भी इससे बचने की सलाह दें। दूसरी गलती जो हमें होली पर नहीं करनी चाहिए वह है होली के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं करना चाहिए। होली खुशियों का पर्व है, इसीलिए किसी भी मतभेद से खुद को दूर रखें। विशेष रूप से होली के दिन रंग या अबीर लगाते समय किसी स्त्री का अपमान ना करें। स्त्री का अपमान करना सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का अपमान करना है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। होली पर पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की बहस या लड़ाई से बचें, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। तीसरी गलती जो खासकर महिलाओं से जुड़ी है वह है बालों को खुला रखना। होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वातावरण में बढ़ जाता है और खुले बालों के कारण यह ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। इसीलिए महिलाओं को बालों को बांध कर रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपके परिवार पर भी नहीं पड़ेगा। चौथी गलती जो हमें होली पर नहीं करनी चाहिए वह है काले रंग के कपड़े पहनना। काला रंग तामसिक गुण का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। होली के दिन सफेद, पीला, हरा या हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इस दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचें। पांचवी बात, भक्तों, होली के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। होली का दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई करना अशुभ माना जाता है। इस दिन का उद्देश्य ध्यान और साधना है और शरीर को अपवित्र करना इसके विपरीत है। इसीलिए धर्म शास्त्र के अनुसार होली के दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की जो हमें होली के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते या झाड़ू रखते हैं, तो माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। जब लक्ष्मी घर में नहीं आती, तो दरिद्रता का वास होता है और घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत
हो सकती है। इसीलिए इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। तो भक्तों वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि होली के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां बढ़े। जैसा कि हम जानते हैं, गाय का विशेष सम्मान किया जाता है और उसे सही आहार देना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। होली के दिन गाय को ताजे और शुद्ध आहार देने से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अगर आपके घर में गाय है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में गाय होने से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। होली के दिन विशेष रूप से गाय को ताजे आहार देना आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। होली का त्योहार मिठाइयों से भरा होता है और गुजिया तो खास होली मिठाई है। आप गाय को ताजे गुजिया का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। गुजिया में नारियल मावा और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो गाय के लिए पोषक तत्व होते हैं। यह ना सिर्फ गाय को खुशी देता है बल्कि आपके घर में समृद्धि और सुख का भी वास करता है। इसके अलावा चिप्स पापड़ भी होली के दिन घर में बनते हैं और यह गाय के लिए एक अच्छा आहार हो सकता है। चिप्स पापड़ को हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है जो गाय के लिए अच्छे होते हैं। गाय को ताजे पापड़ खिलाने से घर में शुभता आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस होली आप गाय को चिप्स पापड़ का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बना सकते हैं और उन पर हल्दी लगा सकते हैं। यह पारंपरिक उपाय है जो गाय को स्वास्थ्य और आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है। इन लोइयों को गाय को खिलाने से आपके घर में समृद्धि का वास होता है और यह आपके जीवन के हर काम को आसान बना सकता है। आप होली के दिन गाय को ताजे फल भी दे सकते हैं जैसे कि केला, सेब, अंगूर, संतरे और पपीता। यह फल गाय के लिए न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि यह पोषक भी होते हैं। गाय को ताजा फल देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होली के शुभ दिन पर हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इस दिन की महिमा का पूरा लाभ उठा सके और हमारे घर में सुख शांति का वास हो। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायण ही आपके घर में आकर उनका आशीर्वाद देना चाहें। दरअसल होली के दिन माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय से दूसरों का दुख समझता हो और किसी की मदद करता हो। अगर कोई कन्या आपके घर पर आए तो उसे बिना मीठा खिलाए जाने ना दें। माता लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत प्रिय है और इस दिन कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी कन्या का अपमान करता है उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि होली के दिन गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, खास तौर पर मुख्य द्वार,
दरवाजे पर। गंगा जल का छिड़काव आपके घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। जब आप गंगा जल छिड़कते हैं तो यह आपके घर को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है। इस दिन लाल फूलों से माँ लक्ष्मी का स्वागत करना ना भूलें, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का स्वागत करने का। जब आप लाल फूलों से उनका स्वागत करते हैं तो यह आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।